विष्णु पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है, दूसरों का अहित नहीं करता, फिर भी जब वही व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक कष्ट झेलता है, तो यह प्रश्न केवल उसके मन में नहीं बल्कि पूरे समाज की चेतना में उठता है। अगर अच्छा होना ही दुख देता है तो अच्छा क्यों बना जाए। विष्णु पुराण इस प्रश्न को न तो टालता है, ना ही भावुक उत्तर देता है, बल्कि अत्यंत कठोर और गहन सत्य सामने रखता है। यह पुराण कहता है कि जो पीड़ा बाहर से अन्याय लगती है, वह भीतर से कर्म की शुद्धि और चेतना की परीक्षा होती है, और इसी कारण अच्छे लोग अक्सर सबसे अधिक पीड़ित दिखाई देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार संसार का नियम भावनाओं से नहीं, कर्म सिद्धांत से चलता है। यहाँ किसी को इसलिए सुख नहीं मिलता कि वह अच्छा है, और किसी को इसलिए दुख नहीं मिलता कि वह बुरा है। यह निर्णय तत्काल नहीं बल्कि समय और जन्मों के पार होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में अच्छा दिखाई देता है, संभव है कि वह पूर्व जन्मों के कर्मों का भार लेकर आया हो, और जो व्यक्ति इस जन्म में सुखी दिखाई देता है, संभव है कि वह पुराने पुण्यों का उपभोग कर रहा है। इसलिए विष्णु पुराण कहता है कि दृश्य न्याय अक्सर भ्रम होता है, वास्तविक न्याय अदृश्य स्तर पर चलता है। पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि अच्छे लोगों की पीड़ा का एक बड़ा कारण यह है कि वे अन्याय का प्रतिकार करने से पहले आत्म संयम चुनते हैं। वे तुरंत बदला नहीं लेते, वे छल का उत्तर छल से नहीं देते, और यही कारण है कि संसार उन्हें कमजोर समझ बैठता है, जबकि वास्तव में वे कमजोर नहीं बल्कि भीतर से अधिक अनुशासित होते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि संसार में सबसे पहले वही पीड़ित होता है जो नियम तोड़ना जानता है पर तोड़ता नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु विष्णु पुराण उठाता है, अच्छे लोग अधिक संवेदनशील होते हैं, और संवेदनशीलता ही पीड़ा को गहरा बना देती है। जो व्यक्ति दूसरों का दुख महसूस करता है, वह स्वयं भी अधिक दुखी होता है। जो व्यक्ति विवेक से जीता है, वह हर अन्याय को भीतर तक अनुभव करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वार्थ में डूबा है, वह दूसरों की पीड़ा से अछूता रहता है, इसलिए उसे जीवन सरल और सुखी प्रतीत होता है। विष्णु पुराण यह भी कहता है कि अच्छे लोगों की पीड़ा अक्सर उनके विकास की प्रक्रिया होती है, जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है। विष्णु पुराण यह भी कहता है कि अच्छे लोगों की पीड़ा अक्सर उनके विकास की प्रक्रिया होती है, जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही धर्मात्मा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में तपकर भीतर से मजबूत बनता है। यह पीड़ा उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए आती है, लेकिन क्योंकि यह प्रक्रिया भीतर चलती है, बाहर से देखने वालों को यह केवल कष्ट ही दिखाई देता है। पुराण यह भी बताता है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कम विकल्पों के साथ चलता है। वह हर शॉर्टकट नहीं ले सकता, वह हर अवसर का दुरुपयोग नहीं कर सकता, और इसलिए उसे सफलता देर से मिलती है। इसके विपरीत अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति नियमों को तोड़कर जल्दी आगे बढ़ जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है कि बुरा व्यक्ति सुखी है और अच्छा व्यक्ति दुखी। विष्णु पुराण इसे क्षणिक असंतुलन कहता है, स्थायी सत्य नहीं। एक और गहरा कारण विष्णु पुराण देता है कि अच्छे लोग अक्सर ईश्वर के अधिक निकट होते हैं, और जो निकट होता है उसकी परीक्षा भी अधिक होती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य से कठिन प्रश्न पूछता है, वैसे ही जीवन धर्मात्मा व्यक्ति से कठिन परिस्थितियों में उसके सिद्धांतों की परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा दंड नहीं बल्कि भरोसे का संकेत होती है। विष्णु पुराण के अनुसार अच्छे लोगों की पीड़ा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे अकेले नहीं होते, पर उन्हें अकेला महसूस कराया जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अन्याय का विरोध बिना शोर के करता है तो उसका संघर्ष दिखाई नहीं देता। वह भीतर से टूटता है, बाहर से शांत रहता है,
और समाज उसकी चुप्पी को उसकी सहमति समझ लेता है। यही चुप्पी उसकी पीड़ा को और गहरा बना देती है। पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि अच्छे लोग इसलिए भी अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि वे क्षमा को हथियार बनाते हैं और क्षमा का भार सबसे भारी होता है। बदला लेने वाला व्यक्ति क्षणिक राहत पा लेता है, पर क्षमा करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक भीतर से लड़ता रहता है। विष्णु पुराण कहता है कि क्षमा सरल दिखती है, पर उसे निभाना सबसे कठिन तपस्या है। एक अत्यंत कठोर सत्य विष्णु पुराण यह भी कहता है कि अच्छे लोगों की पीड़ा समाज के लिए दर्पण होती है। उनकी पीड़ा देखकर दूसरों को अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, पर अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। वे पीड़ित को ही दोष देने लगते हैं, कुछ तो कमी होगी। इस प्रकार समाज स्वयं को निर्दोष मान लेता है। यही कारण है कि अच्छे लोग न केवल पीड़ित होते हैं बल्कि गलत भी ठहराए जाते हैं। विष्णु पुराण का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। अच्छा होना दुख का कारण नहीं, बल्कि अच्छा होना दुख सहने की क्षमता को बढ़ा देता है। पीड़ा इसलिए नहीं आती कि व्यक्ति अच्छा है, पीड़ा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह उसे छिपाता नहीं, वह उससे भागता नहीं और वह उससे सीखता है। जो व्यक्ति बुरा है वह पीड़ा से बचने के लिए दूसरों को पीड़ा देता है और इसलिए उसे अपनी पीड़ा कम प्रतीत होती है। पुराण अंत में यह भी कहता है कि अच्छे लोगों की पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू, हर संयम, हर मौन एक ऐसे संतुलन को जन्म देता है जो समय आने पर प्रकट होता है। हो सकता है वह इस जीवन में ना दिखे, पर कर्म कभी नष्ट नहीं होता और जब वह फलित होता है तब वही व्यक्ति जिसे कभी सबसे अधिक पीड़ित देखा गया था वही भीतर से सबसे अधिक शांत और स्थिर दिखाई देता है। इसलिए विष्णु पुराण का संदेश सांत्वना नहीं, सत्य है कि यदि आप अच्छे हैं और पीड़ित हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत मार्ग पर हैं, पर इसका अर्थ यह होता है कि आप उस मार्ग पर हैं जिसे हर कोई चलने का साहस नहीं रखता और यही मार्ग अंततः मुक्ति की ओर जाता है, भले ही वह मार्ग कष्टों से होकर क्यों ना गुजरे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल भक्ति कथा सार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नई रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।